नमस्कार। मैं दिव्या मित्तल वीनस एस्ट्रो में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। जय माँ काली। तो आज माँ काली का आशीर्वाद लेते हुए हम अपनी राशि की सीरीज़ में आगे चलते हैं। आज का हमारा जो सीरीज़ का टॉपिक है वो है हमारी वृश्चिक राशि, 8 नंबर की राशि, जो कि कालपुरुष की कुंडली में 8 नंबर में आती है। और 8 नंबर क्या है? 8 नंबर वैसे तो कहा जाता है मृत्यु का स्थान है, जहाँ से हम देखते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु कब होगी। और भी इसमें जितने भी मतलब ऐसी चीज़ें जो हमको दिखती नहीं है ना, वो सारी चीज़ें हम 8th हाउस से देखते हैं। वो ऐसा स्थान है जिनको आप पहुंच ही नहीं सकते। वो ब्लैक होल है आपकी लाइफ का, जहां आप उसके अंदर तक जाकर देख ही नहीं सकते कि क्या है। तो उसी तरीके से आप अगर वृश्चिक राशि को देखें तो इनके मन में क्या चल रहा है आप पता नहीं लगा सकते। यहाँ पर चंद्रमा आकर नीच का हो जाता है, इसलिए इन लोगों को एक अजीब सी हर समय एक टेंशन भी रहती है। कई बार इनके माता का स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच का हो रहा है। माता के स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ता है। खुद भी ये टेंशन्स में रहते हैं, चाहे वो परिवार की टेंशन हो, चाहे इनको बिजनेस की टेंशन हो। कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ इनको जो ये समझ नहीं पाते, क्योंकि 8 नंबर है ना। 8 नंबर हमारा ऐसा हाउस है जिसमें हमें यही नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम पाना चाहते हैं। तो वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इनका जो ग्रह का स्वामी है वो है हमारे हनुमान जी। बजरंग बली को एक कहते हैं कि एक श्राप मिला था कि वो अपनी शक्तियाँ भूल गए थे। तो वैसे ही कुछ इनकी राशि पे भी एक प्रभाव पड़ता है कि इनके अंदर बहुत पराक्रम करने की शक्ति होती है, इनके अंदर सब कुछ है, लेकिन इनको कई बार समझ में नहीं आता कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर इनको इनकी शक्ति का एहसास दिलाया जाए तो ये वो काम को बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं दृढ़ निश्चय के साथ। तो ये इनमें एक दृढ़ निश्चय की एक पावर जो होती है, पराक्रम के ये स्वामी होते हैं, बहुत पराक्रमी होते हैं। अब कई चीज़ें, अब जैसे एक हम अगर नेगेटिव पॉइंट देखें तो इनमें एक बदला लेने का स्वभाव होता है। वो भी किस वजह से आता है? क्योंकि बिच्छू, जो स्कॉर्पियो का आपने देखा होगा लोगो, वो है बिच्छू। अब बिच्छू की जैसे आदत होती है डंक मारना, बट बिच्छू भी आपको ऐसे नहीं कि जब मर्जी आपको आकर डंक मारेगा। वो आपको तभी डंक मारेगा जब आप उसको परेशान कर रहे होंगे या आप उसका कुछ गलत करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपको छोड़ेगा नहीं। तो वो ये कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ या डिसक्वालिटी की तरह देखो या ऐसे क्वालिटी की तरह देखो। वैसे मैं तो ऐसे क्वालिटी करूँगी, क्योंकि ये अपना बदला ज़रूर लेते हैं। अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो डेफिनेटली आपको परेशानी होगी ही होगी, और फिर आप उसको छोड़ेंगे नहीं। अब इस राशि में आकर कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, यानी मंगल के घर में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, परंतु यहाँ पर नीच के हमारे चंद्रमदेव हो जाते हैं। मंगल देव अगर इस राशि में, खुद की राशि में बैठते हैं, तो एक रोचक नाम का राजयोग बना देते हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि, खुद की राशि में बैठा है, तो उसका प्रभाव हमको बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर इनसे कहा जाता है कि इनको एक उपाय के तौर पे ये कहा जाएगा, जितना ही हनुमान जी की पूजा करेंगे, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, और शिवलिंग को ज़रूर देना चाहिए वृश्चिक राशि को, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो रहा है। तो चंद्रमा का भी जो इनको प्रभाव मिलता है वो इनकी लाइफ में बहुत कम अच्छा मिल पाता है। इसलिए इनको हमेशा शिव जी की भी उपासना करनी चाहिए, उनको जल देना चाहिए हनुमान जी की पूजा के साथ साथ। तो ऐसे इस राशि की सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे धनु राशि में। धन्यवाद, नमस्कार।